श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तुलसी विवाह की कथा आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को मैं सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि आप सभी लोग तुलसी विवाह की कथा को अवश्य पसंद करेंगे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह की क्या कथा है और इसका पौराणिक वर्णन क्या है, यह मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान हरि नारायण को नमस्कार करते हुए उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। प्रिय साथियों, आप देख रहे हैं तुलसी विवाह कथा का यह एपिसोड। प्रिय भक्तों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार, हिंदू शास्त्रों के अनुसार तुलसी जो थी वो राक्षस कुल में जन्म ली हुई एक राक्षसी कन्या थी जिसका असली नाम वृंदा था। राक्षसी कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की अति प्रिय और परम भक्त थी। भगवान विष्णु की वह दिलो जान से भक्ति करती थी और भगवान विष्णु भी तुलसी को अपना परम भक्त मानते थे। प्रिय भक्तजनों, तुलसी जब बड़ी हुई तो उसका विवाह जालंधर नामक के असुर से कर दिया गया। जालंधर से वृंदा का विवाह होने के पश्चात, क्योंकि वृंदा जो थी भगवान विष्णु की प्रिय भक्त थी और विष्णु के आशीर्वाद के कारण जालंधर को भी अजय का वरदान प्राप्त हो गया, जिसके कारण जालंधर को अपनी शक्तियों पर घमंड होने लगा और वह अपने बल के अभिमान में देवताओं को परेशान करने लगा। तो उसी अभिमान में जालंधर ने स्वर्ग की कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया, जिससे सभी देवगण परेशान हो उठे और जालंधर के ऐसे कृत्य को देखकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु भगवान, जालंधर की आसुरी शक्तियां दिन प्रतिदिन और उसका आसुरीपन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देवताओं की इस प्रार्थना को सुनने के बाद विष्णु भगवान बोले कि जालंधर को रोका तो जा सकता है, लेकिन उससे पहले वृंदा का सतीत्व भंग करना होगा, तभी जालंधर को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए विष्णु भगवान जालंधर का रूप धारण कर लेते हैं और वृंदा के पास जाकर के उसका सतीत्व भंग कर देते हैं और जिससे जालंधर की आसुरी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वह पराजित हो जाता है। जब वृंदा को इस बात का पता चलता है कि विष्णु भगवान ने उसके साथ छल किया है, तो वह विष्णु भगवान से बोलती है कि हे विष्णु भगवान, मैं तो आपकी परम भक्त थी, मैंने तो सच्चे मन से आपकी भक्ति की, फिर आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। इस बात को सुनकर विष्णु भगवान चुपचाप खड़े रहते हैं। वृंदा के इस प्रश्न का जवाब विष्णु भगवान के पास नहीं होता और वे चुपचाप खड़े होकर वृंदा की बात सुनते रहते हैं। जब वृंदा को भगवान विष्णु से अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता,
तब वृंदा कहती है कि हे विष्णु भगवान, आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरे साथ एक पत्थर की तरह व्यवहार किया। अब मैं भी आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर बन जाएं। वृंदा के श्राप देते ही भगवान विष्णु पत्थर बन गए और उसके बाद सृष्टि में हाहाकार मच गया और सृष्टि जो है विनाश की ओर बढ़ने लगी। सृष्टि पर खतरा मंडराने लगा, जिसके कारण सभी देव हाथ जोड़ करके वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, आप अपने शाप को वापस लें। सभी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, लेकिन विष्णु भगवान अपने द्वारा किए गए कृत्य के कारण लज्जित थे। जो वृंदा के साथ उन्होंने छल किया था, उस बात को लेकर के विष्णु भगवान लज्जित थे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं एक पत्थर में निवास करूंगा। तो भगवान विष्णु ने वहां से एक पत्थर में निवास किया, जिसको शालिग्राम कहा जाता है। तभी से भगवान विष्णु देवता जो है शालिग्राम में उन्होंने अपना स्वरूप बसाया। अब से शालिग्राम और तुलसी का पूजन एक साथ होगा। तभी से शालिग्राम और तुलसी पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई और शालिग्राम जी के साथ तुलसी का विवाह की परंपरा हुई। जालंधर के हारने के पश्चात वृंदा ने भी जालंधर के साथ अपने आप को सती कर लिया। उसके बाद उस राख से तुलसी नाम का एक पौधा निकला, जिसकी शालिग्राम के साथ पूजा होने लगी। प्रिय भक्तजनों, तभी से शालिग्राम और तुलसी का विवाह वृंदा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, तो इस प्रकार से यह मैंने आपको तुलसी विवाह की कथा सुनाई। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में ओम तुलसी माता ओम नारायणाय नमः जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट में लिख भेज सकते हैं। प्रिय साथियों, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे।